आरएसएस संचालक मोहन भागवत जी के बयान पर क्या बोले मौलाना काब रशीदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में जमीयत उलमा ए हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना काब रशीदी ने आरएसएस के संचालक मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रिलीजन को तो कभी कोई खतरा किसी से है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि भारत में इस्लाम को खतरा है। मुसलमान आजाद भारत में किसी से नहीं डर रहा है। मुसलमान संविधान के अनुकूल रहते हैं। अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो संविधान बना है उसमें देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्या अपने अधिकारों को मांगने के लिए कोई आवाज उठा रहा है? अगर इसको वर्चस्व कहा जाता है तो मेरे शब्दकोश में कोई परिभाषा नहीं। हमें सिर्फ भारत का वर्चस्व देखना है। आखिर किस तरीके से हम राष्ट्रीय पटल पर भारत के वर्चस्व को बढ़ा सके। मुसलमान किसी से नहीं डरता। मुसलमान किसी के रहमो करम से इस देश में नहीं है। हमारा इस देश के आजादी के लिए गौरवशाली इतिहास है। रेहान अंसारी की रिपोर्ट। काब रशीदी साहब, आप जमीयत उलमा हिंद के लीगल एडवाइजर हैं। वहीं मोहन भागवत जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं किसी से भी। क्या कहना है इसके आपका? इस्लाम को तो पूरे विश्व में कोई खतरा नहीं है। जहाँ तक मेरा मजहब है और मेरा मजहब जो मुझे शिक्षा देता है उसमें तो स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि रिलीजन को तो कभी कोई खतरा है ही नहीं। जब दुनिया में खतरा नहीं है तो भारत में खतरा हो, मैं नहीं समझता कि ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा है। किसी भी मुसलमान को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुसलमानों को ये बात जरूर छोड़नी होगी कि हम देश के राजा थे या हमारा वर्चस्व है, ये भाव छोड़ना होगा। ये भी बयान दिया गया है कि क्या कहना है? मुसलमान आज़ाद भारत में तो किसी से नहीं डर रहा है। हम एक संविधान के अनुकूल रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बना है उसमें देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट दिया गया है, राइट टू प्रोटेस्ट दिया गया है। तो मुसलमान तो कभी घबरा नहीं रहा है और ना घबराने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि भारत में की जो राजनीतिक विभिन्नताओं में एकता, आर्थिक विभिन्नताओं में एकता, सांस्कृतिक विभिन्नताओं में एकता, अनेकता में एकता, जो भारत की हजारों सालों की परंपरा है उस पर भारत चल रहा है। और जहां तक वर्चस्व की बात है, क्या अपने अधिकार को मांगना और मांगने के लिए कोई आवाज उठाना, अगर इसको वर्चस्व कहा जा सकता है तो मेरे शब्दकोश में तो इसकी परिभाषा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उनकी अध्यक्षता में, उसके प्रियम्बल की जो पहली लाइन है उसमें कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमें किसी समाज के, किसी देश के, किसी कम्युनिटी के वर्चस्व को नहीं देखना है। हमें समूचे तौर पर भारत के वर्चस्व को देखना है कि हम किस तरीके से राष्ट्रीय पटल पर भारत के वर्चस्व को बढ़ा सकते हैं। किसी रिलीजन के नहीं, किसी कास्ट के नहीं, किसी एरिया का नहीं, किसी स्टेट का नहीं, बल्कि पूरे भारत के वर्चस्व को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास करना है। और जहां तक मुसलमानों की बात है, मुसलमान आखिर क्यों किसी से डरेगा या कोई मुसलमानों को क्यों डराएगा? मुसलमान इस देश में किसी के रहमो करम पर नहीं है। हमारा एक गौरवशाली इतिहास है इस देश की आज़ादी के लिए। कोई स्टेट भारत का ऐसा नहीं है जहां पर मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान न दिया हो इस भारत की आज़ादी के लिए। क्या 1942 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने नेशनल कैपिटल से टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट नहीं किया था? क्या मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने रेशमी रुमाल की तहरीक नहीं शुरू की थी? और उसके बाद आज़ाद भारत में जब हमारे लगभग 95% लोग, 90 से 95% लोग शिक्षा की मुख्य धारा से दूर खड़े हुए थे, उस वक्त देश में IIT बनाने की कल्पना अगर किसी ने की थी तो मौलाना आज़ाद ने की थी। और मात्र कल्पना ही नहीं की थी बल्कि IIT खड़गपुर का उन्होंने रिबन भी काटा था और देश को, दुनिया को संदेश दिया था कि भारत शिक्षा के माध्यम से क्रांति लाने में सक्षम है। राइट टू एजुकेशन आज़ाद का प्रपोजल था। तो
यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांड कमीशन, आजाद के प्रपोजल थे, तो मुसलमान क्यों किसी से डरेगा? उसका तो एक अपना इतिहास है जिस पर वो गर्व करता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यू न्यूज़ लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।